जरूर आते। तो साहब ने कहा कि जगत का गुरु शिव सार्वजनिक है, यानी सबका है, इसीलिए आज धरती पे किसी का नहीं है। जब पहली बार 1982 में मधेपुरा की धरती पे साहब ने कहा, दूसरों से कहा कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, आप लोग भी उसको अपना गुरु बना लीजिए, इससे बढ़िया गुरु कोई नहीं होता। लोगों ने साहब से कहा कि कौन सी नई बात आप बता रहे हैं, ये तो सब जानते हैं। साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, सब मतलब आपको कैसे पता है? मैंने तो अपनी पत्नी नीलम के अलावा किसी को बताया ही नहीं है अभी तक, तो ये बात आपको कैसे पता? उन लोगों ने कहा साहब से कि ये बात तो शास्त्रों में लिखी हुई है कि गुरु के रूप में गुरुओं के गुरु, गुराधिपति, सदगुरुओं के गुरु कौन है? तो विश्व गुरु शिव, जगत गुरु शिव, आदि गुरु शिव। साहब को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, कौन सी किताब में लिखा है, मुझको दिखाइएगा। तो खोज खोज कर उन्होंने सारे शास्त्र और सारे वेद पुराण मंगवाए, सबको देखा। बहुत जगहों पे शिव के गुरु स्वरूप को इंगित करते हुए, दिखाते हुए श्लोक लिखे थे। संभवे गुरुवे नमः, तुम गुरु त्रिभुवन वेद बखाना। बहुत सारे श्लोक ऐसे थे जो शिव के गुरु स्वरूप को बताते थे। और तब साहब ने कहा कि ये सुनकर और ये पढ़कर मुझको बहुत दुख हुआ। इतना अच्छा गुरु, सबसे बड़ा गुरु धरती पे है, किताबों में है, लोगों की धड़कनों में नहीं है, लोगों के दिल में नहीं है, बस किताबों में रह गया। साहब ने कहा कि आध्यात्मिक आह्लाद मतलब कि एकदम आनंद की अवस्था। कभी कभी ऐसा होता है कि आप इतना खुश हो जाते हैं कि आप कुछ देर के लिए एकदम चुप से हो जाते हैं। होता है ना कभी कभी ऐसा कि अगर आपसे कोई मिलने आ गया, बहुत सालों के बाद अचानक आ गया है और आपके दिल के बहुत करीब है, अचानक आपके सामने आ जाए, तो क्या स्थिति होती है हमारी? कुछ देर तक तो हम कुछ बोल ही नहीं पाते। अरे अरे अरे, कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, नहीं कहते हैं। कुछ देर तक बोल ही नहीं पाते। आह्लाद, खुशी इतनी ज़्यादा हो गई कि बोल ही नहीं पाए। वैसी आह्लाद की स्थिति में साहब ने सोचा कि ये जो संक्रांति चल रही है आध्यात्म की, इस संक्रांति काल में मैं शिव का शिष्य इंद्रानंद अपने गुरु शिव की स्थापना मंदिरों या शिवालयों में नहीं, किताबों या शास्त्रों में नहीं, प्रत्येक मानव के दिल में करूंगा। ये प्रण उन्होंने लिया, और ये प्रण जब ले लिया तो ले लिया। फिर इस पे वो खड़े हो गए, इससे पीछे नहीं हुए। यही एक बात ऐसी है जिसको मानकर वो दुनिया के सभी लोगों से अलग एक ऐसी जगह पे खड़े हैं आज कि उनकी तस्वीरों को हम अपनी पूजा घर में लगाते हैं, पूजते हैं, अपने दिल में रखते हैं, मात्र इसी के लिए कि आज तक हमने जो भी दुनिया में चाहा, जीवन में चाहा, सब कुछ हमको वो नहीं मिला। सुना है ना आपने, कभी जमीन मिलती है तो कभी आसमां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। तेरे जहां में, तेरी इस दुनिया में महादेव, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है, प्रेम है, लेकिन जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। मतलब जिसके लिए हम सोचते हैं कि ये मेरा अपना है।